मैं बबल शर्मा, राजकीय कल्याण कन्या महाविद्यालय सीकर से आज आपसे फिर मुखातिब हूँ बिहारी के दोहों को लेकर। बिहारी सतसही के कुछ दोहे हमारे यहाँ स्नातक द्वितीय वर्ष में पढ़ाए जा रहे हैं। इन दोहों को पढ़ने से पहले हम बिहारी का थोड़ा सा परिचय जान लेते हैं। बिहारी लाल रीतिकाल के सर्वाधिक लोकप्रिय कवि रहे हैं। इनका संबंध रीतिकाल की रीति सिद्ध काव्यधारा से रहा है। इनका जन्म संवत 1652 में ग्वालियर के पास गोविंदपुर गांव के एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। इनके पिता का नाम केशव राय था। ये ब्रज में आकर बस गए थे। बिहारी का जन्म माथुर वंश में हुआ। बिहारी ने रीति काव्य धारा के प्रवर्तक केशवदास से काव्य शिक्षा ली और काव्य ग्रंथों, संस्कृत, प्राकृत भाषाओं का अध्ययन किया। ये दरबारी कवि थे जो जयपुर के महाराजा जयसिंह के दरबार में आश्रित थे। इन्हें हर दोहे की रचना पर महाराज की ओर से एक अशर्फी मिलती थी। बिहारी संभ्रांत संस्कारों और रसिक प्रकृति के विनोदी एवं व्यंग प्रिय व्यक्ति थे। साहित्य शास्त्र, ज्योतिष, व्याकरण, वैद्यक, दर्शन तथा राजनीति के अच्छे जानकार थे। राजा जयसिंह के आग्रह पर बिहारी ने अपनी रचना बिहारी सतसही लिखी। इसमें 713 दोहे संकलित हैं। बिहारी रीतिकाल के प्रतिनिधि कवि रहे हैं। इनकी रचना मूलतः श्रृंगारिक है, परंतु इसमें भक्ति, नीति, अन्योक्ति, प्रकृति चित्रण आदि सभी विषयों पर बहुत सुंदर दृश्य इन्होंने अंकित किए हैं। ये माना जाता है कि राजा जयसिंह को लिखा एक दोहा जो राजा जयसिंह को कर्तव्य स्मरण दिलाने में बहुत उपयुक्त रहा। नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास इही काल, अली कली ही सो बंध्यो, तो आगे कौन हवाल। बिहारी के कहने का ढंग बहुत ही निराला है। कई बार तो विनोद में ऐसी तीखी बात कह जाते हैं कि चमत्कार प्रिय पाठक मुग्ध हुए बिना नहीं रहता। इन्होंने काव्य सिद्धांतों को आधार मानकर जो दोहे लिखे हैं वे कला पक्ष में बेजोड़ हैं। बिहारी सतसही के बारे में ठीक ही कहा गया है कि सतसैया के दोहरे जो नावक के तीर, देखन में छोटे लगे घाव करें गंभीर। इनकी रचना शैली और इनकी भाषा बहुत ही शुद्ध और साहित्यिक ब्रज है। वे हर शब्द को पूरी तरह तोल परख कर प्रयुक्त करते हैं। रूप वर्णन, प्रेम व्यापार वर्णन, नायिका भेद, हाव भाव, अनुमान वर्णन, मिलन तथा विरह वर्णन में इनको बहुत सफलता मिली है। आचार्य शुक्ल जी के शब्दों में बिहारी के दोहे रस के छींटे हैं। अपने इन्हीं सारे गुणों के कारण बहुत थोड़ा लिखकर बहुत बड़ा यश और स्थान महाकवि बिहारी लाल को प्राप्त हुआ है। आइए अब हम इनके दोहों का दिग्दर्शन करते हैं। मेरी भव बाधा हरो, राधा नागरी सोय, जा तन की झाई परे, शाम हरित दुति होय। ये दोहा बिहारी जी ने मंगलाचरण स्वरूप लिखा है। कवि किसी भी ग्रंथ की शुरुआत करने से पहले मंगलाचरण करते हैं जिससे उनका ग्रंथ निर्विघ्न सफलता के साथ समाप्त हो। मंगलाचरण 3 प्रकार का होता है: आशीर्वादात्मक, नमस्कारात्मक और वस्तु निर्देशात्मक। ये मंगलाचरण यहाँ आशीर्वाद रूप में लिखा गया है। यहाँ बिहारी कहते हैं कि मेरी भव बाधा हरो, राधा नागरी, हे राधा नागरी, हे चतुर राधिका, आप मेरी सांसारिक बाधाओं को दूर कीजिए। सांसारिक बाधाएं जैसे काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, दैहिक और भौतिक जितने भी ताप हैं, आप उन सभी बाधाओं से मुझे मुक्त करिए, मुझे आनंद प्रदान करिए। जा तन की झाई परे, शाम हरित दुति होय, क्योंकि आप इतनी शक्ति संपन्न हैं कि आपके तन की परछाई मात्र पड़ने से
श्याम जो श्री कृष्ण है हरित दुती होए, वो हरित दुती अर्थात प्रसन्न रूप वाले हो जाते हैं। अपन कहते हैं कि जी हरा होना, यानी राधिका की परछाई मात्र पड़ने से भगवान कृष्ण हैं वो प्रसन्न स्वरूप हो जाते हैं। तो हे चतुर राधिका, जब आप जगत के स्वामी श्री कृष्ण को प्रसन्न कर सकती हैं तो आप मेरी सांसारिक बाधाओं को भी दूर कीजिए। यहाँ श्लेष अलंकार है इस दोहे में। तो इस दोहे का अन्य अर्थ हम इस रूप में लेते हैं कि हे राधिका, आप मेरी सांसारिक बाधाओं को दूर कीजिए, क्योंकि आपके शरीर की परछाई मात्र पड़ने से श्याम हरित दुती होए। यहाँ श्याम शब्द काले रंग से और हरित दुती अर्थात दुती यानी कांति चमक और हरित यानी हरे रूप में लिया गया है। तो श्याम हरित दुती होए, आपके शरीर की कांति का प्रभाव कुछ इस तरह है कि जो श्याम अर्थात काला रंग है वो भी हरित दुती हरे रंग की चमक में परिवर्तित हो जाता है। काले रंग पर यदि हम वैज्ञानिक दृष्टि से देखें तो अन्य कोई रंग नहीं चढ़ता है, लेकिन यहाँ बिहारी के पास इतना चमत्कार है कि वो काले रंग को हरे रंग में परिवर्तित कर सकते हैं। ये चमत्कार देखिए, क्योंकि यहाँ पे राधा के तन की जो झाई है वो स्वर्णिम आभा पीली आभा लिए हुए है और श्याम श्री कृष्ण का जो रूप है वो सांवला है लेकिन नीली आभा लिए हुए है। और यदि हम रंगों के विज्ञान में देखें तो हरे रंग को यदि हम पीले रंग में मिलाते हैं तो उससे नीला रंग बनता है। नीले रंग को यदि हम पीले रंग में मिलाते हैं तो उससे हरा रंग बनता है। तो यहाँ पर वो श्याम स्वरूप जिस पर अन्य कोई रंग नहीं चढ़ सकता, वहाँ राधिका का प्रभाव इतना है कि उसको हरे रंग की द्युति में हरे रंग की कांति में वो परिवर्तित कर सकती हैं। तो हे राधा, आप मेरी सांसारिक बाधाओं को भी दूर कीजिए। इसका तीसरा अर्थ है जा तन की झाई परे, कि आपके शरीर की परछाई मात्र पड़ने से यदि आपका आशीर्वाद मुझे प्राप्त हो जाए, यदि आप थोड़ी सी कृपा मुझ पर कर देती हैं तो श्याम हरित दुती होए, तो मेरे जीवन में जितनी भी श्यामल, जितनी भी कलमश कसाय, जितनी भी दुर्गुण, जितने भी अवगुण, जितने भी संकट मेरे जीवन में समाये हुए हैं वो सारे आप हर लोगी, वो सारे संकट आप दूर कर सकती हो। इसलिए हे चतुर राधिका, आप मुझे भी आशीर्वाद प्रदान करो और मेरी सारी सांसारिक बाधाओं को दूर करिए। यहाँ श्याम और हरित इन दोनों शब्दों में श्लेष अलंकार है। हमारा अगला दोहा है तजी तीरथ हरि राधिका, तन दुति करी अनुराग, जिहि ब्रज केलि निकुंज मग, पग पग होत प्रयाग। तजी तीरथ, हे मनुष्य, तुम सारे तीर्थों को छोड़कर हरि राधिका तन दुति श्री कृष्ण और राधिका के शरीर की चमक से अनुराग करो। श्री कृष्ण और राधिका के शरीर से तुम प्रेम करो। जिहि ब्रज केलि निकुंज मग, जिन्होंने ब्रज के निकुंजों में, ब्रज के जो लताओं के झुरमुट हैं उन निकुंजों में, उन वनों में जिन्होंने पग पग पर, जिन रास्तों पर उन्होंने केली की है, प्रेम क्रीड़ाएं की हैं, वो प्रयाग तीर्थ के समान है। इसलिए तुम सारे तीर्थों को छोड़कर राधिका और श्री कृष्ण के शरीर से अनुराग कर लो। यहाँ पर इन्होंने जो भक्ति का स्वरूप प्रदर्शित किया है वो राधा और कृष्ण की भक्ति और थोड़ी थोड़ी इंद्रियता को दर्शाने वाली है। यहाँ पर जो इन्होंने प्रेम क्रीड़ा की है उन्हीं स्थानों को इन्होंने प्रयाग के समान पवित्र बताया है। तीसरा दोहा है नाति अचानक ही उठे, बिनु पावस बन मोर, जानती हो नंदित करी, इहि दिश नंद किशोर। यहाँ पर कोई सखी है, श्री कृष्ण उनसे छिपते फिर रहे हैं, लेकिन सखी को श्री कृष्ण के होने का आभास किस रूप में मिलता है, इसका वर्णन इस दोहे में किया गया है कि नाच अचानक ही उठे, बिनु पावस बन मोर। श्री कृष्ण की उपस्थिति का जो प्रभाव है वो इतना है कि मनुष्यों के साथ साथ प्रकृति भी
उस आनंद स्वरूप के साथ झूमने लगती है। श्री कृष्ण की उपस्थिति का आभास पाकर प्रकृति में भी सौंदर्य उत्पन्न हो जाता है। नाची अचानक ही उठे कि हे सखी, अचानक ही बिनु पावस, बिना वर्षा ऋतु के भी वन में मोर हैं, वो अचानक नाच उठते हैं। जानती हूँ, और फिर मैं इस बात को जान जाती हूँ कि नंदित करी इह दिश नंद किशोर, की इस दिशा से जरूर नंद किशोर नंदित करते हुए अर्थात आनंद प्रदान करते हुए आ रहे हैं, और उनके आने की सूचना नाचते हुए मोर देते हैं। अर्थात प्रकृति भी श्री कृष्ण के अनुराग में प्रेममयी दिखाई दे रही है। बिहारी ने ब्रज भाषा के माध्यम से बड़े ही सुंदर दोहे लिखे हैं। आज के लिए इतना ही। हम अपने नेक्स्ट वीडियो में इससे आगे के दोहों का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।